अर्जुन अकेला पैदल अपनी बहन के गांव पीपल गांव जा रहा होता है। चारों तरफ सुनसान रास्ता, हल्का जंगल और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है। तेज हवा चलने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजली जोर से चमकती है। अर्जुन डरते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखता है। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। हे भगवान, अब मैं कहाँ रुकूं? वो इधर उधर देखने लगता है। शायद कहीं कोई घर, दुकान या छुपने की जगह मिल जाए, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल ही दिखाई दे रहा होता है। रात बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही होती है। ऊपर आसमान में काले बादल धीरे धीरे चल रहे होते हैं। सड़क पूरी सुनसान। अर्जुन जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा होता है। तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन रुक जाता है और जैसे ही वो रुकता है, पीछे से आने वाली आवाज भी बंद हो जाती है। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। शायद मेरा वहम होगा। वो फिर चलने लगता है, लेकिन इस बार पीछे कदमों की आवाज पहले से तेज आने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई भागते हुए उसकी तरफ आ रहा हो। अर्जुन डरकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकती है और एक सेकंड के लिए सड़क रोशन होती है। अर्जुन देखता है सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। पूरा काला कपड़ा, चेहरा नीचे झुका हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, बारिश और तेज हवा के बावजूद वो आदमी बिल्कुल हिल भी नहीं रहा होता। बिजली जाते ही फिर पूरा अंधेरा हो जाता है। अर्जुन डर से वहीं रुक जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। कौन हो तुम? लेकिन सामने खड़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। सिर्फ उसका सिर नीचे झुका रहता है। तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी सामने खड़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ाता है। अर्जुन डरकर रुक जाता है। वो फिर एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अजीब बात यह होती है, उसके चलने की आवाज बहुत भारी होती है, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नहीं, लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। तभी फिर बिजली चमकती है और इस बार अर्जुन उस आदमी का चेहरा थोड़ा देख पाता है। उसकी आंखें पूरी काली होती हैं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ता है और भागने लगता है। पीछे से फिर वही आवाज आने लगती है, लेकिन अब वो आवाज बहुत तेजी से पास आ रही होती है। अर्जुन पूरी ताकत से भाग रहा होता है। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना बस दिखाई देता है। वो तुरंत अंदर जाकर छुप जाता है। बस के अंदर पूरा अंधेरा होता है। दीवारों पर पुरानी गंदी पोस्टर लगी होती हैं। अर्जुन हांफते हुए बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर अब कोई नहीं होता। गायब हो गया। तभी उसके कान के बिल्कुल पास से कोई धीरे से फुसफुसाता है। अर्जुन पूरी ताकत से सुनसान सड़क पर भाग रहा होता है। तेज हवा, काले बादल और ऊपर लगातार बिजली चमक रही होती है। उसके पीछे अब भी वही भारी कदमों की आवाज आ रही होती है। लेकिन अजीब बात, अर्जुन जितना तेज भागता, वो आवाज उतनी ही पास आती जा रही होती। अर्जुन डरकर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता। तभी जोरदार बिजली चमकती है और सड़क कुछ सेकंड के लिए पूरी रोशन हो जाती है। अर्जुन डरकर पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। सड़क पूरी खाली। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके कान के बिल्कुल पीछे से कोई धीरे से हंसता है। अर्जुन डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां फिर कोई नहीं होता। अब अर्जुन पूरी तरह घबरा जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई देता है। एक बूढ़ा आदमी जो बारिश में चुपचाप खड़ा अर्जुन को देख रहा होता है। उसके हाथ में पुरानी लालटेन होती है।
चेहरे पर हल्की मुस्कान। बेटा, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? वो कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस सड़क पर रात में सबको ऐसा ही लगता है। फिर वो जंगल किनारे बने अपने छोटे से घर की तरफ इशारा करता है। बारिश बहुत तेज है बेटा, आज की रात मेरे घर रुक जाओ। अर्जुन कुछ सेकंड सोचता है, फिर मजबूरी में उसके साथ चला जाता है। घर बहुत पुराना होता है, लकड़ी की दीवारें, ऊपर टंगी टूटी घड़ी। अंदर बहुत अजीब सन्नाटा होता है। तुम थक गए होगे बेटा, मैं खाना लेकर आता हूं। अर्जुन को बहुत तेज भूख लगी होती है। बारिश और लंबे सफर की वजह से वो पूरी तरह थक चुका होता है। हाँ बाबा, बहुत भूख लगी है। अर्जुन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, लेकिन फोटो के नीचे लिखा होता है, स्वर्गीय रामलाल, मृत्यु 1998। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। मर चुका है ये आदमी? अर्जुन फोटो देखकर अंदर ही अंदर डर जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो बूढ़े आदमी को कुछ भी नहीं बताता। अर्जुन मन में, मौका मिलते ही यहां से भाग जाऊंगा। अगर अभी मैंने बोल दिया कि मुझे सच पता चल गया है, तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएगा। अर्जुन धीरे से कुर्सी पर बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसके सामने खाना रखता है। खा लो बेटा, बहुत दूर से आए हो। अर्जुन डरते हुए खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि बूढ़ा आदमी लगातार उसे घूर रहा है। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर देखता है। वो बूढ़ा आदमी बिना पलक झपकाए बस उसे देख रहा होता है। अर्जुन डरते हुए, आप यहां अकेले रहते हो? कुछ सेकंड तक बूढ़ा आदमी चुप रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। हाँ बेटा, बहुत सालों से। तभी अचानक तेज आंधी की आवाज आने लगती है। अर्जुन डरकर पीछे देखता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत बैठा रहता है, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अर्जुन फिर धीरे धीरे खाना खाने लगता है। तभी उसकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ती है और वो डर जाता है, क्योंकि उसके हाथ में खाने की कोई प्लेट नहीं होती। उसके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसे हाथ चला रहा होता है जैसे वो सच में खाना खा रहा हो। तभी चबाने की डरावनी आवाज आने लगती है। अर्जुन का गला डर से सूखने लगता है। ये आखिर खा क्या रहा है? डरकर वापस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है, लेकिन अब वो कुर्सी पर नहीं होता, कुर्सी खाली। अर्जुन घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसके कान के पास वही भारी आवाज आती है। खाना अच्छा नहीं लगा बेटा? अर्जुन खड़ा होकर धीरे धीरे पीछे घूमता है और देखता है वो बूढ़ा आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं होती। ये देखकर अर्जुन घर से पूरी ताकत से सड़क पर भाग रहा होता है। पीछे से बूढ़े आदमी की डरावनी आवाज लगातार सुनाई दे रही होती है। भाग लो अर्जुन, लेकिन इस सड़क से कोई नहीं बचता। वो आवाज अब बिल्कुल अर्जुन के पीछे आ चुकी होती है। अर्जुन डर के मारे रोने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पैर कांप रहे होते हैं। तभी जोरदार बिजली चमकती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है और देखता है वो बूढ़ा आदमी अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा होता। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और मुंह से काला धुआं निकल रहा होता है। अर्जुन जोर से चीखता है और भागते भागते अचानक सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। आखिरी बार उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो सड़क किनारे पड़ा होता है। बारिश बंद हो चुकी होती है। आसमान बिल्कुल साफ होता है।
अर्जुन घबराकर तुरंत उठ बैठता है। मैं जिंदा हूं। वो अपने हाथ पैर देखने लगता है। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही होती हैं। वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? तभी पास से गुजर रहे 2 गांव वाले उसे देखते हैं। अरे बेटा, तुम पूरी रात यहां बेहोश पड़े थे क्या? तुम इस सड़क पर रात में कैसे आ गए? अर्जुन डरते हुए सारी बात बताता है। मैं जिंदा बच गया, शुक्र है भगवान का।